नमस्कार। मैं दीपक कुमार दीक्षित कल्याण हिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अभी तक पूर्व में 5 वीडियो देखे थे, जिनमें प्रथम वीडियो में हमने इतिहास का सामान्य अध्ययन देखा था कि इतिहास की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। इतिहास अथर्ववेद में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। इतिहास लैटिन भाषा का हिस्ट्री शब्द जो हिस्टोरिया से बना है। उसके बाद में हमने आदि मानव की उत्पत्ति और उसका विकास देखा था। आदि मानव सर्वप्रथम रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमोसेपियंस, इस तरीके से उसके विकास क्रम की हमने उत्तरोत्तर अवस्थाएं देखी थी। सर्वप्रथम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटकर पढ़ा था: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल के बाद में हमने पढ़ा था मध्य पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के बाद में हमारा टॉपिक चलेगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की प्रथम विशेषता ये कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की द्वितीय विशेषता ये नगरीय सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोग रूढ़िवादी थे। हड़प्पाई लोगों का जो दृष्टिकोण था वो रूढ़िवादी था। हड़प्पाई लोग उपयोगितावादी दृष्टिकोण, ये भौतिकता की बजाय मतलब दिखावे की बजाय उपयोग पर बल देते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में ही कपास की खेती की गई, जिसे समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया में इसे सिंडन कहा गया, कपास को। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता। अगर हम नगर शब्द के संबंध में इसको उद्घाटित करने का जो श्रेय है नगर, द अर्बन रिवॉल्यूशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है नगरीय क्रांति, ये शब्द दिया था गॉर्डन चाइल्ड ने 1950 ईस्वी में, और इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी थी। जो उत्पत्ति संबंधी मत है, तो काफ़ी विद्वान तो इसको हड़प्पा सभ्यता को विदेशी मानते हैं। कई विद्वान इसको देसी एवं ग्रामीण संस्कृति से इसका उदय मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कि जो विदेशी संबंधी जो मत है, जो मेसोपोटामिया से जो उत्पत्ति मानते हैं, जो विसरणवादी सिद्धांत के रूप में बताते हैं कि जो समकालीन सभ्यताएं रही हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र, हड़प्पा, ये सभ्यता के जो लोग थे, जो इसके सभ्यता के जनक हैं, वो सब इन्हीं सभ्यताओं के मूल के हैं। तो हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया से इसकी उत्पत्ति मानने वाले विद्वान गॉर्डन चाइल्ड, जॉन मॉर्सल, मार्टियल हीलर, डीडी कौशाम्बी, स्टुअर्ट पिगट, क्रेमर, ये विद्वान मेसोपोटामिया से अचानक उत्पत्ति मानते हैं। अगर इनके जो विरोधी मत हैं, इस मत के जो विरोधी मत देने वाले जो इतिहासकार हैं, वो बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जितनी समानताएं हमें वहाँ से मिलती हैं, दोनों सभ्यता, उससे ज़्यादा असमानता मिलती है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो वहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमें जिगुरात मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता से हमें कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सुनियोजित नगर प्रणाली, मेसोपोटामिया में सुनियोजित नगर प्रणाली नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो भावचित्राक्षर लिपि है, जबकि वहाँ की जो लिपि है वो कीलाक्षर लिपि है मेसोपोटामिया की। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों का अगर व्यापार वाणिज्य जो संतुलन देखा जाए, वो भी हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में रहा। तो इस तरीके से ये मत मान्य नहीं होता है, विदेशी उत्पत्ति का मत। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता, नगर
नगर शब्द को देने वाले प्रथम विद्वान गॉर्डन चाइल्ड। 1950 ईस्वी में इन्होंने द अर्बन रिवॉल्यूशन द अर्बन रिवॉल्यूशन जिसका अर्थ होता है नगरीय क्रांति। नगरीय क्रांति, नगर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो किया है वो करते गॉर्डन चाइल्ड 1950 में द अर्बन रिवॉल्यूशन के रूप में, और यही हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता, ये भी गॉर्डन चाइल्ड ही बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता है। भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता प्रथम सभ्यता जिसमें कांस्य का प्रयोग किया गया। टिन और तांबा मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। टिन और तांबा। हालांकि सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा सभ्यता में हमें उत्खनित जो वस्तुएं मिलेंगी वो पत्थर की मिलेंगी। यहाँ पर पहली बार कांसे का उपयोग किया गया, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग रूढ़िवादी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग रूढ़िवादी, नए तत्वों को ग्रहण करने में हिचकिचाते थे। नए तत्वों को ग्रहण करने में हिचकिचाते थे। रूढ़िवादी थे, इसके कारण नवीन तत्वों को ग्रहण करने में हिचकिचाते थे। क्योंकि इसका टाइम पीरियड देखते हैं 2350 से 1750। इसमें जो नगर नियोजन और लिपि ये दोनों में कोई ज़्यादा चेंजेस अंतर नहीं आता है, एक जैसी ही रहती है। तो हम इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग रूढ़िवादी थे। नगरीय सभ्यता हो गई, कांस्ययुगीन सभ्यता हो गई, रूढ़िवादी हो गई। इनका जो दृष्टिकोण था वो उपयोगितावादी दृष्टिकोण था। उपयोगितावादी दृष्टिकोण। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से तात्पर्य अगर देखा जाए तो उपयोगितावादी का अर्थ होता है दिखावे की बजाय वस्तु के उपभोग के रूप में। वो दिखावे की बजाय उपयोग पर बल देते थे। ये इनका सामान्य कॉन्सेप्ट हुआ हड़प्पा सभ्यता के संबंध में। अब हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, उपयोगितावादी, रूढ़िवादी दृष्टिकोण। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में जो उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत है उसके बारे में भी हम एक बार प्रकाश डालते हैं।
जिसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं इनका विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मत। विदेशी उत्पत्ति संबंधी मत। विदेशी उत्पत्ति संबंधी मत है वो सर्वप्रथम गॉर्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, डी कौशाम्बी, गॉर्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, डी कौशाम्बी, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, क्रेमर इत्यादि। ये लोग विदेशी उत्पत्ति संबंधी मत का समर्थन करते हैं। ये बताते हैं कि इस सभ्यता की उत्पत्ति आकस्मिक रूप से मेसोपोटामिया से हुई थी। जो समकालीन सिंधु घाटी से हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता से उत्पत्ति बताते हैं। ये जो गॉर्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, डी कौशाम्बी, व्हीलर, पिगट, क्रेमर, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसकी उत्पत्ति बताते हैं। विदेशी उत्पत्ति संबंधी जो मत है, इसका जो खंडन, जो इस मत के विरोधी जो खंडन है, ये मत विसरणवादी सिद्धांत कहलाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया और मिस्र, इन सभ्यताओं के जो जनक थे वो एक ही थे, जनक एक ही मूल के थे। वो इस मत का खंडन करते हैं। इस मत का खंडन इस प्रकार करते हैं कि मेसोपोटामिया में जिगुरात के साक्ष्य, मंदिर के साक्ष्य, यहाँ हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं। मेसोपोटामिया में कि कीलाक्षर, मेसोपोटामिया की आर्थिक स्थिति, ये इन सब में जो अंतर आता है, उसके कारण हड़प्पा सभ्यता से संबंध में इसके विरोधी मत के जो इतिहासकार हैं, इस मत को मान्य नहीं करते हैं। फिर दूसरा मत आता है देसी भारतीय संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति से उदय, जिसमें हम देखते हैं रोमिला थापर एवं फेयर सर्विस। रोमिला थापर ईरान एवं बलूचिस्तान की जो ग्रामीण संस्कृति है, उसी से इसका उद्भव मानती है। रोमिला थापर ईरान एवं बलूचिस्तान की जो ग्रामीण संस्कृति है, उसी का जो वाणिज्य व्यापार है, उसी का उत्कृष्ट रूप हड़प्पा सभ्यता के रूप में देखते हैं। आगे फिर डीपी अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल और अमलानंद घोष, ये भारतीय बताते हैं और ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण सभ्यता से इसका उदय बताते हैं। वो बताते हैं अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल की सोथी संस्कृति, कालीबंगा सोथी संस्कृति का ही नगरीय रूप। जो सोथी संस्कृति बीकानेर में ग्रामीण संस्कृति थी, उसी का नगरीय रूप कालीबंगा था। हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय क्षेत्र में स्थित ग्रामीण संस्कृतियों का ही विकसित रूप है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के रूप में देते हैं, जो डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष बताते हैं। जबकि एक बहुमान्य मत आता है कि नवपाषाणकालीन जो भी ग्रामीण बस्तियां थी, उन्हीं का उत्तरोत्तर विकास क्रम दीर्घावधिक काल तक होता रहा, वही हड़प्पा सभ्यता के रूप में माना जाता है। रोमिला
रोमिला थापर और फेयर सर्विस। ईरानी एवं बलूचिस्तान की ग्रामीण संस्कृति। फेयर सर्विस के और रोमिला थापर के अनुसार। और उसके बाद में बात कर ली जाए डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष। ये सोथी संस्कृति जो बीकानेर है, सोथी संस्कृति से इसका उद्भव मानते हैं। ठीक है, जो एक ग्रामीण संस्कृति से इसका उद्भव, सोथी संस्कृति बीकानेर। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज और उसका नामकरण देखते हैं, किस तरीके से इसकी खोज होती है और नामकरण। खोज और नामकरण का जो इतिहास रहा है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। हमने देख लिया था हड़प्पा सभ्यता नवपाषाणकालीन जितनी भी ग्रामीण बस्तियां हैं उसी का एक विकसित रूप है, जो एक बहुमान्य रूप से सर्वमान्य मत दिया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज के संदर्भ में अगर अध्ययन किया जाए, सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन, एक अंग्रेज अधिकारी जिसने इस टीले की यात्रा की, और 1842 ईस्वी में नैरेटिव ऑफ जर्निज्म में इस टीले का उल्लेख किया, हालांकि कोई उत्खनन यहाँ पर नहीं होता है। 1834 ईस्वी में अलेक्जेंडर बर्न्स जाते हैं, वो एक ध्वस्त टीले का उल्लेख करते हैं, हड़प्पा में कोई ध्वस्त टीला है। 1850 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक हैं, वो जाते हैं, उनकी रुचि थी, एक सैन्य अभियंता थे ये जाते हैं और पुरातत्व में इनकी रुचि रही। कोई उत्खनन नहीं हुआ, ये देख करके आ जाते हैं। 1872 में इनका फिर दोबारा दूसरा दौरा होता है। उस वक्त इन्हें वृषभ अंकित एक मोहर मिलती है, और ये बिना कुबड़ वाली मोहर होती है, तो इसको ये विदेशी मोहर मान करके यहाँ पर कोई ज़्यादा उत्खनन नहीं होता है और आ जाते हैं। इन्होंने कोई ज़्यादा इस और ध्यान नहीं दिया। 1856 ईस्वी में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के नेतृत्व में कराची से लाहौर के बीच में रेल पटरी बिछाई जा रही थी, उनकी खुदाई करवाई और जो ईंटें थी उनका रेलवे लाइन में उपयोग किया। 1856 ईस्वी में जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन 1856 ईस्वी में ही पहली बार हड़प्पा सभ्यता का मानचित्र जारी होता है। 1856 ईस्वी में 1912 ईस्वी में A.M. फ्लिंट ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इस हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में लेख छपवाया, और फिर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस टीले की खोज की, और उस वक्त जो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे एवं नेतृत्वकर्ता जॉन मॉर्सल को इस टीले के संदर्भ में बताया और अन्वेषण कार्य प्रारंभ हुआ। 1922 में मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी। 1924 में द लंदन इलस्ट्रेटेड न्यूज़ में हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सर्वप्रथम जॉन मॉर्सल ने एक लेख छपवाया। उस लेख में इस सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया, और 1931 में
मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। एक लेख में इन्होंने बताया कि सिंधु और सिंधु घाटी से बाहर अगर इस सभ्यता के स्थल खोजे जाते हैं तो इसको भारतीय सभ्यता भी नाम दिया जाए। ये रहा जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के बाद में मार्टिमर व्हीलर आते हैं। मार्टिमर व्हीलर अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली बियॉन्ड में इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम देते हैं। फिर रफीक मुगल आते हैं, वो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम देते हैं। तकनीकी तौर पर किसी भी सभ्यता का प्रथम उत्खनित जो स्थल होता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम दिया जाता है, तो अतः इसका उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता रहा। 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज अधिकारी जो हड़प्पा के टीले का दौरा करते हैं, हालांकि कोई उत्खनन नहीं। 1842 ईस्वी में नैरेटिव ऑफ जर्निज्म एक लेख छपवाते हैं जिसमें हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में एक लेख लिखते हैं। 1834 ईस्वी में 1834 ईस्वी में अलेक्जेंडर वंश 1834 में अलेक्जेंडर वंश 1850 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम और 1872 में भी, और 1872 ईस्वी में ही इनको क्या मिलेगी, वृषभ अंकित मोहर। और ये इसको विदेशी बताएंगे क्योंकि बिना कुबड़ वाला था, बिना कुबड़ वाली मोहर थी। इसके कारण ये इसे विदेशी बताएंगे और इसमें कोई उत्खनन नहीं करेंगे। 1856 में ही हड़प्पा का मानचित्र जारी किया गया। हड़प्पा का मानचित्र जारी किया गया 1856 में। 1856 में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन हड़प्पा टीले से हड़प्पा टीले की खुदाई कराई और जिसमें से कराची और लाहौर के मध्य जो रेलवे लाइन पटरियाँ बिछाई जा रही थी उसमें उन ईंटों का प्रयोग किया। 1912 में A.M. फ्लिंट 1912 में A.M. फ्लिंट इन्होंने रॉयल एशियाटिक
सोसाइटी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में लेख छपवाया 1921 में। राय बहादुर दयाराम साहनी, 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले की खोज की। 1922 में राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज की। 1924 ईस्वी में, जब 1826 ईस्वी के बाद में अगर देखा जाए 100 वर्ष जब इसको पूरे हो रहे थे 1924 में, तब जॉन मॉर्सल ने द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में इसको हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। 1931 में इस हड़प्पा सभ्यता को मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, 1931 ईस्वी में मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में ये बताते हैं, अगर सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के बाहर सिंधु घाटी सभ्यता के अगर उत्खनन किया जाए और वहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हो तो इसको भारतीय सभ्यता नाम दिया जाए। भारतीय सभ्यता नाम दिया जाए। इसके बाद में मार्टिमर व्हीलर, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली बियॉन्ड, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, व्हीलर 1950, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया। रफीक मुगल सिंधु घाटी सभ्यता नाम देंगे। अंत में जाकर के इसका जो उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता पड़ा, क्योंकि
तकनीकी तौर पर जो प्रथम उत्खनन स्थल होता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। हालांकि कई इतिहासकारों ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक 80% जो स्थल है घग्गर हागरा, सरस्वती नदी कोई घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, इस कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम दिया गया, जबकि उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के लोग रूढ़िवादी थे, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, उपयोगितावादी इनका दृष्टिकोण रहा। इसकी विदेशी उत्पत्ति संबंधी जो मत है वो देने वाले मेसोपोटामिया से जो उत्पत्ति मानते हैं वो मानते हैं गॉर्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट, मार्टिन व्हीलर, जॉन मॉर्सल, क्रैमर, ये सारे लोग इसको विदेशी संबंधी मत देते हैं। और इसके जो विरोधी, इस सिद्धांत के जो विरोध करने वाले हैं, इस मत का जो खंडन करने वाले हैं, वो कहते हैं कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के जो इतिहासकार समानता बता रहे हैं उनसे ज़्यादा इसमें असमानता हैं। कौन कौन सी असमानता है हमने पूर्व में देखा, किलाक्षर, भावचित्राक्षर, मंदिर के साक्ष्य नहीं, ये सुनियोजित नगर, वहाँ पर सुनियोजित नगर के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। इस तरीके अब हम इसमें आगे हम देखेंगे तो वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खनित स्थल हैं, कहाँ से कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ कितना इसका विस्तार है, पश्चिम उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा है, कहाँ कौन से, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा ही स्थलों की विशेषताओं से संबंधित ही हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। उनको हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और विस्तृत रूप से देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।